एक सेकंड इंक डाल देता हूँ मैं, शायद गलत मार्क, सही मार्क करूंगा तो सही में डाल। ये सारी सहायक नदियां हो गई सर लूनी की। जोजड़ी, वांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, सागी, खारी। जोजड़ी की सर बात करी, कोल्लू नागौर से निकली, खेजड़ी खुर्द में लूनी में मिल गई। बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी और जवाई ये पाली से निकली। वांडी लाखर जोधपुर में लूनी में मिली, और सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई ये बालोतरा में जाकर मिली। वही सागी की बात करें तो सागी जसवंतपुरा फाड़ी जालौर से निकलती है और बाड़मेर में जाकर लूनी में मिल जाती है। और वहीं खारी की बात करी तो खारी सिरोही से तो इसका उद्गम है, और जालौर में जाकर ये सागी में मिल जाती है। सिरोही से क्या है, इसका उद्गम है। सर हाँ खारी नदी तो जवाई में मिलती है ना? क्या? खारी नदी तो जवाई में मिलती है ना? एक सेकंड। खारी नदी जवाई में मिलती है। हम्म। हाँ हाँ, खारी नदी अब जवाई में, सॉरी सागी में नहीं, वो जवाई में मिलती है। हम्म। एक सेकंड, मुझे इसका कंफर्मेशन करने दो। हाँ, ये सागी में नहीं, ये जाल जवाई में मिलती है। लिख लो तब बता देना। हाँ, ले ले क्लास है। लिख लिया होगा ये सब। ये इन सब चीजों को वैसे तो हम कल बात कर चुके हैं। अब देखिए लूनी की विशेषताएं।
बालोतरा में जाने के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी का पानी कैसा हो जाता है? खारा। अन्य नाम इसके सागरमती, देखा ही था आपने। ये आदि नदी तो कैसी है? खारी है। बालोतरा में जाके ही तो खारी होती है, उससे पहले तो मीठी है। तो इसको आदि खारी, आदि मीठी। शुरुआत में तो कैसी है? मीठी है, और बाद में जाकर कैसी हो जाती है? आदि खारी, आदि मीठी। एक और नाम है लवणीय, ये और उससे इसको बोलते हैं लवणवती। जब खारी को भी अपन जैसे क्षेत्र में देखते हैं, तो मृदा की बात करेंगे तो कैसी मिट्टी पाई जाती है? लवणीय मिट्टी, है ना। तो उसी के अनुसार इसका लवणवती भी नाम है। वहीं कालिदास के अनुसार इसे अंतः सलीला कहा गया है। कालिदास ने इस नदी को क्या कहा है? अंतः सलीला। अन्य नाम सागरमती, आदि खारी, आदि मीठी, लवणवती, अंतः सलीला। उसके अलावा रेल या नाड़ा कहा गया इसको। वो किसको कहा गया इसको? जब अपन ने देखा कि ये लूनी नदी है, और जालौर में अपन ने देखा कि ये इस तरीके से एक अलग प्रभाव हो जाता है, एक अलग इसकी दिशा निकल जाती है, यूं जा रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी इधर की तरफ, जालौर की तरफ चला जाता है, तो उसको रेल या नाड़ा के नाम से जान जाते हैं। लूनी नदी के अपवाह को जालौर सांचौर में रेल या नाड़ा कहते हैं। कल आप सबको ध्यान हो, जब ऐसा एक अलग से बनाया था ना, दिया ध्यान है क्या? नेहर रन। आज मेरे पास आवाज कैसे कम आ रही है आपकी? नेहर रन। ये याद है ना, साइड में बना रखा था अपन ने। नेहर रन। हाँ, नेहर रन। उसी को रेल या नाड़ा के नाम से भी जानते हैं। लूनी नदी
मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है ये मरुस्थल की। मरुस्थल की सबसे बड़ी है, सबसे लंबी नदी है। वहीं राजस्थान में योगदान की बात करें तो लूनी नदी का अपवाह, लूनी नदी के अपवाह का राजस्थान में योगदान 10.40% है। अकेली नदी राजस्थान की 10.40% नदियों के भाग को लेकर चल रही है ये जो। सर यस, वंशिका को ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो लूनी नदी का राजस्थान में योगदान 10.40% है। रंगाई छपाई उद्योग के कारण यह नदी काफी प्रदूषित हो चुकी है। रंगाई छपाई के उद्योग के कारण यह नदी काफी प्रदूषित हो चुकी है। अपन देखते हैं कि नदियां तो अधिकतर इंडस्ट्रियों ने प्रदूषित किया है। जिस जगह ज्यादा इंडस्ट्री है और वहां से कोई नदी निकल रही है तो वो तो मानो उसका तो बंटाधार कर चुके, और उसके कितना ही सुधार कर लो उसमें कोई इंप्रूवमेंट, क्योंकि जो कचरा निकलता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों सा, पानी का यूज तो हर इंडस्ट्री में यूज होता ही है, और उस पानी से या उनका जो कचरा केमिकल्स ये निकलते हैं सब नदी में जाकर जमा हो जाते हैं। नदी में जाकर जमा होते हैं तो क्या होता है कि जो जानवर हैं जो आधे जो सफाई रखते हैं, असली पानी को सफाई कौन रखता है, जो पानी के अंदर जो जानवर होते हैं, और उस केमिकल से वो जानवर तो मर जाते हैं। फिर वो कचरा इकट्ठा होता रहता है और बस पूरी तरीके से खराब हो जाती है। इसके अलावा अपन इस पर बांध जो बनाए हैं, डैम बनाए गए, बांध परियोजना है लूनी नदी पर, उसकी बात करेंगे। ये बांध लूनी नदी या लूनी की सहायक नदियों पर बनाए गए बांध परियोजनाएं। लूनी या लूनी की सहायक नदियों पर बनाए गए। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक है जसवंतपुरा सागर डैम। कौन सा? जसवंत सागर।
गलत लिख दिया क्या? जसवंत सागर, इसको पिचियार बांध के नाम से भी जानते हैं। और ये है जोधपुर में। और किस पर है? लूनी नदी पर बना हुआ है। कौन सा? जसवंत सागर पिचियाग बांध। ये कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। और किस पर बना हुआ है? ये लूनी नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा एक है हेमावास बांध। और ये है पाली में। और ये बना हुआ है बांडी नदी पर। पिचियाग बांध किस पर है? बांडी नदी पर है। कहां पर? पाली में। अब ऐसा तो नहीं है कोई ये भी नहीं जानता हो बांध क्या होते हैं? कोई है क्या जो ये नहीं जानता हो बांध क्या होते हैं? बांध की बात करें अपन तो सामान्य तौर पर बांध क्या होते हैं? बांध नदियों के पानी को रोककर एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उस पानी का यूज सिंचाई में, पेयजल में आदि रूपों में किया जाता है। इन डैमों के माध्यम से बड़े बड़े शहरों को बड़े भूभाग की सिंचाई की जाती है और बड़े बड़े शहरों में पानी की सप्लाई होती है। और ये मुख्य रूप से नदियों के पानी को रोककर बनाए जाते हैं। जसवंत सागर कहां पर है? जोधपुर में। हेमावास बांध कहां पर है? पाली में। ये लूनी नदी पर है और हेमावास बांडी नदी पर है। अब है जवाई बांध। सर, यस। जसवंत सागर क्या क्या लिखा हुआ है? जसवंत सागर का दूसरा नाम है पिचियाग बांध। इसको पिचियाग बांध के नाम से भी जानते हैं। जवाई बांध, जवाई बांध है सुमेरपुर पाली में। और नाम से क्लियर हो रहा है जवाई कहां पर होगा? जवाई नदी पर। जसवंत सागर को पिचियाग बांध के नाम से भी जानते हैं। ये जोधपुर में स्थित है। किस पर है? लूनी नदी पर बनाया गया है। हेमावास बांध पाली में वांडी नदी पर। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में जवाई नदी पर। एक है बाकली बांध। ये है जालौर में। और ये है सुकड़ी नदी पर। अब तीन चार नदियां तो तुम्हें वैसे ही याद हो गई होंगी किसानी। तीन नदी होती है, बांडी, जवाई, सुकड़ी। ये किसी सहायक नदियां हैं लूनी की। और ट्रिक की बात करिए अपने तो क्या थी? सूखी बांडी खारी जो गुहिया में जवाई में से जा मिली। बांध परियोजना जसवंत सागर जोधपुर लूनी नदी हेमावास पाली बांडी नदी जवाई बांध सुमेरपुर पाली जवाई नदी बाकली बांध जालौर सुकड़ी नदी पर।
एक जवाई बांध के बारे में एक बात लिख लीजिए। जवाई बांध कहां पर है? सुमेरपुर पाली। यह है पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। ये जलापूर्ति करता है पाली, जोधपुर, सिरोही और जालौर। पाली में, जोधपुर में, सिरोही में और जालौर में। यहाँ पे पानी किससे आता है? जवाई डैम से आता है, जवाई बांध से आता है। और जब इसमें पानी की कमी हो जाती है, जब जवाई बांध में ये पूछा गया है कि जब जवाई बांध में पानी की कमी हो जाती है तो पानी की जलापूर्ति कहां से की जाती है? तो वो की जाती है सेई जल सुरंग से। जब जवाई बांध में पानी की कमी हो जाती है तो जलापूर्ति सेई जल सुरंग से की जाती है। और ये सेई जल सुरंग है, ये है उदयपुर से पाली। उदयपुर से पाली। आगे जाकर अपने सेई जल सुरंग के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी इतना लिख लीजिए। सेई जल सुरंग कहां पे? उदयपुर से पाली। अपन ने बात की कि कहां कहां से लूनी नदी कहां से निकलती है। अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और कच्छ रण की खाड़ी में जाकर समा जाती है। जिलों की बात करें तो अपने यूज किया था अपना बजाज, अपना बजाज। और वहीं यदि
इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों के बारे में अपने यूज किया था। सूकी वांडी खारी जो गुहिया में जवाई से जा मिली, है ना। इसके बाद अपन ने देखा था कि इसकी कौन कौन सी और विशेषता है। जोजरी नदी के बारे में अपन ने देखा कि एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से आकर लूनी में गिरती है। वहीं जोजरी नदी कहां से निकलती है, नागौर से निकलती है ना। इसके अलावा अपन ने देखा कि रंगाई छपाई को दो के कारण ये पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। वही बांडी नदी को तो पूरी तरह से रासायनिक नदी का नाम दे दिया गया है। ये नाम ये पूछा गया है कि रासायनिक नदी को कौन सी है, तो रासायनिक नदी के नाम से बांडी नदी को जाना जाता है। उसके अलावा अपन देखा कि लूनी नदी राजस्थान में एक बड़ी नदी का रोल निभाती है, जो राजस्थान के कुल नदी अपवाहों का 10.40% भाग अकेली लूनी नदी लेकर चलती है। वहीं पश्चिम राजस्थान की बात करें, मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल की ये लूनी नदी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा अपन ने 3-4 डैम देखे। जवाई बांध की बात की सुमेरपुर पाली में, उसके बाद हेमावास बांध की बात करी पाली, जसवंत सागर की बात करी जोधपुर, एक वाकली बांध की बात करी जालौर। वाकली बांध सुकली नदी पर है, जसवंत सागर लूनी नदी पर है, जवाई बांध जवाई नदी पर है, और हेमावास वांडी। लिख लिया हो तो बता दो फटाक देसी में। अपनी जवाई नदी पूरी हो चुकी है, लूनी नदी कंप्लीट हो चुकी है। दिया लिख लिया? यस सर। किसी ने नहीं लिखा तो बता देना। दूसरे नंबर पर अपन बात करने वाले हैं पश्चिम बनास। किसकी बात करने वाले? पश्चिम बनास। इसकी उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है नया सानबरा हिल्स, और ये कहां पर है, सिरोही में। पश्चिम बनास कहां से उद्गम होती है, सिरोही से उद्गम होती है। नया सानबरा हिल से इसका उद्गम होता है। देखते हैं। ठीक है, चल जाएगा काम। ये अपनी अरावली है ना, और यहाँ पे लगभग अपना क्या है, सिरोही है। तो ये यहाँ पर एक पहाड़ी है नया सानबरा। कौन सी? नया सानबरा। और उससे निकलती हुई ये पश्चिम बनास आगे बढ़ती है। कहां से निकलती है? ये नया सानबरा से निकलती है। और ये कहां पर है? सिरोही में। ठीक है। और यदि एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें सिरोही में, तो सिरोही में है ये आबू रोड पर। नया सानबरा हिल्स कहां पर है सिरोही में? आबू रोड पर। भाई संगम की बात करें
तो वही अरब सागर में जाकर गिरेगी कक्षकरण। और कक्षकरण कहां पर है? गुजरात में। कुल लंबाई की बात करें इसकी, तो मात्र 266 किलोमीटर ये लंबी है। और वहीं राजस्थान की बात करें तो ओनली 50 किलोमीटर राजस्थान से होकर निकलती है। राजस्थान में कितना हुआ है इसका? ओनली 50 किलोमीटर ये राजस्थान से होकर निकलती है। क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में तो सिरोही से ही है ना? उसके बाद गुजरात में ही बहती है। सिरोही राजस्थान और उसके बाद गुजरात में। सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदी है सुकड़ी या सीपू। सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी? सुकड़ी या सीपू और एक है कुकड़ी। सुकड़ी कुकड़ी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, सुकड़ी और कुकड़ी। एक दो और इंफॉर्मेशन कई बार ऐसे पूछ लेता है ये कि नदी के किनारे कौन से शहर हैं। इसके किनारे सिरोही का आबू रोड, वह गुजरात का डीसा शहर स्थित है। गुजरात में एक छोटा सा शहर है डीसा। गुजरात का डीसा शहर स्थित है। इतनी सी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, और ज्यादा कोई ऐसा है नहीं। और इसका विलय कहाँ होता है? कच्छ में। कच्छ में जाकर समझ आती है, विलय हो जाता है इसका। फटाफट से नोट डाउन कर लो।
मैंने 2-3 वीडियो कल अपलोड कर दिए हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, और इनके किसी को कुछ ऐसा लग रहा हो तो जाकर फिर से देख लेना या पूछ लेना। अब तीसरे नंबर पर कौन सी है अपनी? अरे बोल लो भाइयों। साबरमती। ठीक है। तीसरे नंबर पर अपन बात करने वाले हैं साबरमती की बात। दूसरा मार करा गया क्या? ये भी अरब सागर में जाकर गिरती है। यदि इसकी उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम है पदराना हिल्स, उदयपुर से। लूनी नदी राजस्थान को निहाल करती है। ये नदियां तो बस निकलती राजस्थान से, भला तो गुजरात का ही करती है उद्गम, पदराना हिल्स। और ये कहां पर है? उदयपुर में। वहीं इसके संगम की बात करें, जहां पे जाकर गिरती है ये अरब सागर में मिलती है, तो इसका संगम होता है खंबात की खाड़ी में। अब तक अपन दो नदियों के बारे में किसकी बात की? कखेरन की बात की थी, लेकिन अपन साबरमती की बात करेंगे तो ये किस में जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। सर, या पदराना हिल्स में तो सेई नदी का उद्गम होता है ना? क्या? पदराना हिल्स में तो सेई नदी का उद्गम होता है ना? कौन सी नदी का? सेई। सेई। तो क्या दूसरी नदी का उद्गम नहीं हो सकता? मतलब पूछ रही, होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। इसका संगम कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी में जाकर ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर लंबी है तो खूब घनी लंबी। लेकिन राजस्थान में तो भैया ये 45 किलोमीटर ही चलती है ना। आपको भी लग रहा होगा यार, ये तो है तो घनी बड़ी, 416 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में ओनली 45 किलोमीटर ही है। और जब राजस्थान में अफवाह की बात करेंगे, अफवाह क्षेत्र राजस्थान में अफवाह क्षेत्र है, तो भैया सिंपल सी है, 45 किलोमीटर तो थोड़ा सा ही गुजरेगी। तो ये उदयपुर और डूंगरपुर, दो ही जगह देखने को मिलती है, उदयपुर में और डूंगरपुर में। है ना। लगभग यहाँ की ये कौन सी अपनी पदराना हिल्स है, तो ये उदयपुर से निकलती है। और उदयपुर से यहां से होते हुए ये भाई साहब गुजरात में घनी चौड़ी जाती है। लेकिन गुजरात के कई बड़े शहर इसके पास में हैं, कई बड़े शहर डिपेंडेड है इस पर। अहमदाबाद,
एक है साबरमती, सब नहीं सुना होगा, गांधी जी का आश्रम था साबरमती में, है ना। और इधर की बात करें तो इधर भाई साहब इसे गांधीनगर भी है। अच्छा, गुजरात की राजधानी कौन सी है, कोई बताएगा? गांधीनगर। गांधीनगर। यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें, चलो ऊपर ही लिख देता हूं, सहायक नदियां। फिर बात कर लेते हैं, इसका उद्गम पदराना हिल्स उदयपुर से होता है, संगम इसका खंभात की खाड़ी गुजरात में होता है, टोटल लंबाई इसकी 416 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में ओनली 45 किलोमीटर होकर गुजरती है, और राजस्थान में मात्र उदयपुर और डूंगरपुर दो जिलों में ये देखने को मिलती है। सहायक नदियों में ट्रिक की बात करें अपन, वैसे हमें मावा चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। वैसे हमें मावा चाहिए, मावा किससे कहते हैं, कोई बताएगा? मावा किसे कहते हैं, मंजिला किसे कहते हैं मावा? क्या सुनाई नहीं दिया? सानिया किसे कहते हैं मावा? सानिया भी नहीं पता बोलेगी? नहीं सर, आप बताओ। नहीं पता, आप बताओ। सच में नहीं पता? अरे मावा बोलते खोवा, खोवा सुना है नाम? दूध से जो निकलता है उसे मावा बोलते हैं, और उसकी मिठाई बनती है। खैर, ऐसा हो नहीं सकता जब आपको नहीं पता हो। वैसे ये मावा की बात करें तो ये अलवर का कलाकंद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे वैतरक, इससे का मतलब सेई, हमें से ऐसे ही निकल रही हैं दो, एक है हरनव, एक है हैमती। अब आपको नाम से ये दोनों नदियां तो राजस्थान में देखने को नहीं मिलती, राजस्थान में तो एक से ही देखने को मिलेगी आपको बस। और ये है मानसी, एक है माजम। मानसी, माजम, हरनम, हैमती, वैतरक, सेई। एक तो रह गए मुख, बाकल,
भाई राजस्थान गुजरती है तो इससे थोड़ी 3-4 बातें ही अपन को पढ़नी है, ज्यादा इतना ही पढ़ना है। कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ गिरती है ना। राजस्थान में किस किस जिलों में होकर निकल रही है, तो उदयपुर डूंगरपुर में। गुजरात का तो 3 बड़े शहर इसके पास में है, गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती, और गिरती कहाँ है, खंबात की खाड़ी में। एक पॉइंट और लिखिए, राजस्थान की यह प्रथम नदी है जिस पर रिवर फ्रंट बनाया गया है। और रिवर फ्रंट की बात करें तो ये राजस्थान में नहीं है, ये है भाई साहब अहमदाबाद में। और जाने क्यों, कई बार आरएस स्पीकर से घुमा के पूछने की आदत है। ये रिवर फ्रंट राजस्थान में नहीं है, ये अहमदाबाद में। लेकिन आरएस ने पूछा कि राजस्थान की पहली नदी कौन सी है जिस पर रिवर फ्रंट बनाया गया है, तो वो कौन सी है, साबरमती। लेकिन ये राजस्थान में नहीं है, ये कहां पर है, अहमदाबाद में। दैत्रक, सेई, हरनव, हेमती, मानसी, माजम, बाकल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। एक थोड़ा सा जल सुरंग के बारे में और देखते हैं, इसके बारे में। इस पर 2 जल सुरंग हैं, जल सुरंग। इस पर एक है सेई जल सुरंग, तो दिया है सेई जल सुरंग कहां पे है ये, उदयपुर में। जलापूर्ति किसके लिए करती है ये, जवाई बांध। जवाई बांध के लिए, है ना। अभी अपन ने इसके बारे में पढ़ा था कि है जवाई बांध में जलापूर्ति करती है। और कहां से कहां तक है, उदयपुर से पाली के। इसके अलावा राजस्थान की पहली जल सुरंग है ये। तो राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है, सेई जल सुरंग, उदयपुर से पाली, जवाई बांध में जलापूर्ति करती है ये। उसके बाद है मानसी, बाकल, मानसी और बाकल किसकी सहायक नदियां हैं, साबरमती की। साबरमती की। इसके बारे में पहला पॉइंट फैक्ट ये है कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग।
मानसी वाकल जल सुरंग, और ये देवास परियोजना के तहत बनी थी। और ये देवास परियोजना क्या थी, ये एक्चुअली मोहनलाल सुखाड़िया ने एक जलापूर्ति शुरू की थी कि भाई एक नदी का पानी दूसरे नदी में यदि कम पड़ता है तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कैसे पहुंचाया जाए। और मानसी और बाकल नाम से ही पता चल रहा है कि मानसी से बाकल के मध्य जल सुरंग होगी, है ना। देवास परियोजना लिख लो, चाहे ये भी लिख लो, मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना में जलापूर्ति। रिवर फ्रंट राजस्थान की प्रथम नदी है। साबरमती नाम के लिए राजस्थान की है, पर वास्तव में ये काम गुजरात के लिए करती है। गुजरात के 3 बड़े शहर गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती, जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। उसके अलावा अपन ये देख रहे हैं कि 2 जल सुरंग है। एक तो सही जल सुरंग, सही जल सुरंग किसके लिए जलापूर्ति करती है, जवाई बांध के लिए जलापूर्ति करती है। उदयपुर से पाली के मध्य ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। वहीं वंशी वाकर जल सुरंग की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है ना। ये देवास परियोजना के तहत मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पानी की कमी थी वहां पर सप्लाई करने के लिए शुरू की थी, तो उनके लिए जलापूर्ति का काम करती है मानसी वाकल जल सुरंग। फटाफट लिख लो। और इसके बाद अपन नदी है माही नदी। मंजी का लिख लिया। यस सर। अब अरब सागर में गिरने वाली अंतिम और चौथी नदी कौन सी है, माही। इसकी उद्गम की बात करें तो ये निकलती है मेहंद झील से। किससे निकलती है, मेहंद से निकलती है। जिले की बात करें तो धार है, वैसे आप सर डायरेक्टली लिख लो एमपी। और पहाड़ी की बात करेंगे तो ये अमरेरू हिल्स,
अमरेलू हिल्स। और अमरेलू हिल्स किसका भाग है? विंध्यन पर्वत का। है ना? याद क्या रहना है? मेनली मेहन झील से, है ना? माही नदी का उद्गम कहां से होता है? एमपी में मेहन झील से इसका उद्गम होता है। संगम कहां होगा? वही खंबात की खाड़ी। अब तक अपन ने 3 नदियां देखी थी, उनका उद्गम कहां हो रहा था? राजस्थान में। लेकिन माही नदी का उद्गम कहां हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है मध्य प्रदेश में। संगम, खंबात की खाड़ी, गुजरात। माही नदी 3 राज्यों में काम करती है। निकलती कहां से? मध्य प्रदेश से। उसके बाद राजस्थान में बहती है और फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर इसका संगम हो जाता है। इसकी लंबाई की बात करें अपन, तो 576 किलोमीटर लंबी है ये। और वही राजस्थान में बात करें तो ठीक ठाक, तो उनसे तो बेटर ये 171 किलोमीटर लंबी लगभग राजस्थान में है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो बांगड़ क्षेत्र में इसका अपवाह क्षेत्र है। वांगड़, वांगड़ में कौन कौन से आ गए? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। लंबाई 576 है, जिसमें राजस्थान में 171 किलोमीटर है। खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर गिरती है। उद्गम इसका मेहन झील एमपी में होता है, अमरेलू हिल्स से। अफवाह, बांगड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अच्छा, ये तो ऊपर दिखाना पड़ेगा। इसे चल जाएगा काम। इसका उद्गम कहां हो रहा है? एमपी में। और एमपी में कहां पर? मेहंद झील पर। एमपी मेहन झील, धार जिला और एमपी में इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में देखो, यहां से लगभग ये इस तरीके से होकर ये कच्छी खंबात की खाड़ी में जाती है। यदि राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो राजस्थान में इसका प्रवेश होता है, राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में कहां पर? खादू गांव में। बांसवाड़ा में कहां पर? खादू गांव में। है ना? तो एक लाइन पहले ये लिखो, राजस्थान में प्रवेश खांडूगाम, बांसवाड़ा।
अब यहां से अपन देखते हैं कि कोई रेखा गुजर रही है क्या? कर्क रेखा। कर्क रेखा, है ना। तो ये विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भूमध्य रेखा और ये क्या है? कर्क रेखा, है ना। इस तरीके से ये 2 बार काटती है। तो यही लिख लो, मेहन झील से उद्गम होता है इसका, संगम खंबात की खाड़ी में। विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तो कर्क रेखा को काट रही है, कौन? माही। और ये है भूमध्य रेखा, इसको काटती है एक कांगो नदी। और ये है मकर, इसको काटती है लिम्पोपो। तो कर्क रेखा को माही और भूमध्य को कांगो और मकर को लिम्पोपो। खाली अपने कोई काम की नहीं है बात है, अपन को इतना ही याद रखना है कि कर्क रेखा को माही 2 बार काटती है। अब बात करेंगे सहायक नदियों की। उसके लिटर के ए अन्ना, चार पाई में सो जा। ये मत कहना ऐसी ऊटपटांग ट्रिक कहां से बनती है। जो मैंने अब तक पढ़ी है वही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। अच्छा, आज रिजल्ट देखा किसी ने? कुछ पर फुर्सत ही नहीं मिली होगी। सुना है कि आज आरएस का रिजल्ट आ गया? ऐसी बातें हमें कम सुनाई देती हैं। ए अन्ना, चार पाई पे सो जा। ए की बात करें तो इसके लिए बोलते हैं ईरू या एराव। अपन इसको डिटेल से करने वाले तो इसको हटा ही दो। ईरू या एराव, ये है प्रतापगढ़। अन्ना की बात करें
तो भाई साहब ये तो अनास है, और ये अनास जी है एमपी में। चारपाई, चाप नदी है, बांसवाड़ा। मोरेन, डूंगरपुर। सोम, उदयपुर। जाखम, प्रतापगढ़। ए अन्ना, चारपाई में सो जा। ईरो एरा, प्रतापगढ़। अन्ना, अनास, ये एमपी में। चाप, बांसवाड़ा में। और मोरेन, उदयपुर में। सोम, मोरेन डूंगरपुर में। सोम उदयपुर में। जाखम प्रतापगढ़ में। लिख लो। ईरू या एरा, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। ए अन्ना, चारपाई में सो जा। ईरू या एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। लिख लो तो बता देना। ये मेहंद झील। अनास किधर है? लिख लिया वंशिका? यस सर। किसी ने नहीं लिखा हो तो बता सकता है। देखो, इनने इनका उद्गम और कहाँ जाके मिलती हैं। उसके अलावा मेन जो इनका इम्पोर्टेंट है वो सहायक नदियों का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सहायक नदियां अपन दो दो बार खूब लिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको, जब तक खुद से याद नहीं करोगे तो भैया मैं कैसे याद कर पाऊंगा, ये मेरे लिए। देखो, अपन थोड़ा सा इसमें मैपिंग करते हैं और फिर साइड में फिर से लिखेंगे कि उद्गम और संगम। यहाँ तो ये क्या है भाई साहब? ये है मेहंद झील, एमपी में, है ना।
यहां से ये नदी चलती है और राजस्थान में प्रवेश करती हुई कच्छ में जाती है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन किधर किधर से आकर इसमें टपक रही हैं या इसमें मिल रही हैं। सबसे पहले देखा था अपन ने ईरू या एराब, ये कहां से आती है, कोई बताएगा? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से, है ना। तो प्रतापगढ़ भाई साहब बांसवाड़ा और डूंगरपुर के इधर पड़ जाता है ऊपर, है ना। तो ईरू या एराब, ये नदी भाई साहब इधर से आती है और इधर आकर इसमें मिल जाती है, और ये मिलती है बांसवाड़ा में। जहां पर मिलती है उस जगह का नाम क्या है, वहां बांसवाड़ा आ जाता है। आती कहां से, प्रतापगढ़ से। इसके अलावा अपन ने कौन सी और नदी देखी थी जो प्रतापगढ़ से आ रही थी? जाखम। जाखम। तो ये भाई साहब अपनी आ जाती है जाखम। ये भी किससे आ रही है, प्रतापगढ़ से। जाखम की अपन बात करें तो ये आकर मिलती है अपन डूंगरपुर आ जाता है। उसके बाद अपन ने बात की थी उदयपुर में कौन सी नदी थी, उदयपुर से आ रही है। उदयपुर से कौन सी आ रही है भाई, सोम। 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 कौन सी आ रही है, उदयपुर से सोम। अपन ने देखा कि ये कौन सी है, माही। इधर से आ गई जाखम, इधर से कौन सी, जाखम, और यहां एक जगह आकर तीनों नदियां मिल गई, और ये बन गया अपना त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी, सोम, जाखम और माही। इधर से उदयपुर से कौन सी आई, सोम आई। इधर प्रतापगढ़ से कौन सी आई, जाखम आई। और इधर से किस में मिल गई है, माही में। लेकिन ये एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, और इसलिए ये बनता है अपना त्रिवेणी संगम। जहां एक स्थान पर तीन नदियां आकर मिल रही हैं। और इस बारे में आपने पढ़ा होगा, बेनेश्वर का मेला लखा लगता है ना। ये जनजातियों का पवित्र एक तरीके से स्थान माना जाता है। यहाँ पर जैसे अपने कुंभ के लिए जाते हैं ना, तो जनजातियां अपना कुंभ इसी त्रिवेणी संगम को मानते हैं, है ना। तो त्रिवेणी संगम कहां पर, बेनेश्वर में, डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम कौन कौन बना रही है, माही जाखम सोम, या सोम माही जाखम। ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, देखो मेहन झील से कौन सी नदी निकल रही है अपनी, ये कौन सी है, माही नदी है ये तो अपनी। सबसे पहले ईरू एराब आकर गिरी की माही में। उसके बाद प्रतापगढ़ से कौन सी आकर गिरी, जाखम। उदयपुर से कौन सी आकर गिरी, सोम। तो जाखम एक तो ये हो गई, एक ये सोम हो गई। जाखम, सोम और माही, ये तीनों मिलकर जो संगम बना रही है उसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और वो कहां पर है, बेनेसर डूंगरपुर में। ये लिख रहा डूंगरपुर बेनेश्वर में। किसी को कोई डाउट है इस पर? नो सर। उदयपुर के बाद अपन देखते हैं इधर डूंगरपुर, और डूंगरपुर से भी एक आ रही है, मोरेन। मोरेन भाई साहब। लेकिन ये डूंगरपुर में ही गिरती है, लिख लो अच्छे से थोड़ा सा इधर।
दर्द किचकिच नहीं है। मोरेन डूंगरपुर से निकलती है और डूंगरपुर में ही माही नदी में मिल जाती है। अब कौन सी बच गई, कोई बताएगा? चाप। चाप। चाप नदी इधर से आकर गिरती है भाई साहब। ये थोड़ा सा है तो त्रिवेणी संगम से इधर है, पर इधर है थोड़ा सा। और ये कहां से निकलती है? बांसवाड़ा से। सही है क्या? बांसवाड़ा। यस सर। और जाकर कहां पे गिरेगी, लगाओ अनुमान। माही नदी में। यहां पर क्या आ गया, डूंगरपुर आ गया है ना, तो ये डूंगरपुर में ही, डूंगरपुर में माही में जाकर गिर गई है। और एक और बच गई अपनी, जो एमपी की थी। अनास। 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 देखो, अनास की खास बात यह है कि ये निकलती तो भाई साहब एमपी से ही है। लेकिन ये डूंगरपुर में आकर माही में मिल जाती है। डूंगरपुर में आकर किसमें मिल जाती है? माही में मिल जाती है। और उसके बाद ये अपनी माही नदी कहां पहुंच जाती है भाई साहब? ये पहुंच जाती है खंबात की खाड़ी। गुजरात में। सहायक नदी, उद्गम और संगम। अपन मुख मुख नदियां देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं तो ये ईरू या एराब है। ये प्रतापगढ़ से आकर निकलती है और सीधी बांसवाड़ा में गिर जाती है। अब अपन देखते हैं संगम को, है ना। संगम को अपन पहले सोम से लेके, जैसे सोम माही जागम, है ना। तो सबसे पहले अपन लिख लो भाई सोम नदी। ए, सबको दिख रहा है कि सोम नदी कहां से निकल रही है? उदयपुर से निकल रही है ना। और कहां पर गिर रही है? डूंगरपुर में, बेनेश्वर धाम में या बेनेश्वर पे। ये किसमें आकर मिल रही है? माही नदी में आकर मिल रही है ना। तो सोम, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की बीसा मेरडी पहाड़ी से निकलती है। और उसके बाद किस में गिर जाती है? वेनेश्वर। वेनेश्वर कहां पे है? डूंगरपुर में। कौन सी नदी में? माही नदी में गिर जाती है। और कौन सा संगम बना रही है? ये आकर त्रिवेणी संगम बना रही है। उसके बाद अपन देखें जाखम को। और ईरू और जाखम कहां से निकल रही है? प्रतापगढ़ से। तो जाखम निकल रही है प्रतापगढ़ में बहर माता की पहाड़ी से। इतना याद रख लेना बस, इतना प्रतापगढ़ से निकलती है और माता पहाड़ी। और उसके बाद फिर कहां गिर रही है? इस जगह पर। इस जगह क्या है? त्रिवेणी संगम, बेनेश्वर। बेनेश्वर, डूंगरपुर,
माही नदी में। इस तरह वेनिस और डूंगरपुर में 3 नदियों का संगम हो जाता है, माही का, सोम का और जाखम का। और तीनों नदियां यहां पर ये अपना वेनिस संगम, त्रिवेणी संगम बनाती हैं। कहां पर? डूंगरपुर वेनिश्वर में। उदयपुर से कौन सी आई? सोम। प्रतापगढ़ से कौन सी आई? जाखम। और मेहन झील से कौन सी चल रही है अपनी? माही। उसके बाद एक अपन यदि अनाज की बात करें तो अनाज को भी अपन सीधा से लिख सकते हैं। उद्गम इस कहां पे? मध्य प्रदेश में। गिर कहां पर है ये जो माही नदी में? कहां पर? डूंगरपुर में। और चाप की बात करें तो चाप कहां से निकल रही है? बांसवाड़ा। यदि पहाड़ी की बात है तो कालिंजरा पहाड़ी से निकलती है, जो कालिंजरा बांसवाड़ा में। और फिर खपा के मिलती है, कोई डूंगरपुर में माही में मिल जाती है। सोम हो गई, जाखम हो गई, है ना, अनास हो गई, चाप हो गई। ये कौन सी नदी है, कोई बता देगा मुझे? मैंने लिखा नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं गया। मोरेन। मोरेन। लिखना चाहो तो लिख लो चाहे। मोरेन कहां से निकल रही है? डूंगरपुर से। और फिर माही में भी कहां मिल रही है? डूंगरपुर में। यदि जगह की बात करें डूंगरपुर में तो ये जगह का नाम है गलियाकोट। मैं एक बार आपको फिर से जो लिखा है फिर से टाइम दे दूंगा, एक बार इधर बोर्ड की तरफ देख लें। मैं सबसे ये गुजारिश करता हूं और उम्मीद भी करता हूं। देखो ये अपनी क्या है? ये अपनी मेहन झील है। और मेहन झील से कौन सी नदी निकल रही है? अपनी माही नदी निकल रही है, मेहन झील से। और उसके बाद ये अपनी माही नदी सीधी कहां जाकर गिर रही है? खंबात की खाड़ी, गुजरात में जाकर ये गिर रही है। अब इस बीच में अपन देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां आकर गिरती हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो प्रतापगढ़ से आती है ईरू या एराम नदी, जो बांसवाड़ा में आकर माही में मिल जाती है। निकलती कहां से? प्रतापगढ़ से, और बांसवाड़ा में आकर माही में मिल जाती है। उसके बाद अपन ने बात करी प्रतापगढ़ से एक और नदी आती है जाखम नदी, और वो कहां पर आकर माही में मिलती है? डूंगरपुर में आकर वो माही में मिल जाती है। उसके बाद देखा अपन ने उदयपुर से आती है सोम नदी, और वो भी डूंगरपुर में आकर माही में मिल जाती है। जिस जगह सोम, माही और जाखम, जाखम, सोम और माही, ये तीनों नदी आकर मिलती हैं, उसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम कहां पर बनता है? बेनेश्वर, डूंगरपुर में जाकर ये त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है। उसके बाद अपन ऊपर से देखें तो डूंगरपुर से एक और निकलती है मोरेन नदी, और मोरेन नदी डूंगरपुर में गलियाकोट के पास आकर माही में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा नीचे से एक ये नदी आती है चाप नदी बांसवाड़ा से, और डूंगरपुर में आकर माही में मिल जाती है। इसके अलावा एमपी से आती है अनाज से
नदी और डूंगरपुर में आकर माही में मिल जाती है। इस तरह की ये सहायक नदियां और ये पूरी कहानी है। इसके अलावा किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो बेझिझक पूछ सकता है। हाँ भाई, कुछ पूछ रहे हैं क्या? तानिया, नो सर। समझ आ गया? यस सर। सोनू, सर। पंचिका, दिया, तो फटाफट इसे छाप लो, जिससे माही नदी का भी आज अपन समापन कर सकें। बेयन झील से माही नदी निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। सबसे पहले प्रतापगढ़ से आने वाली ईदू नदी बांसवाड़ा में आकर माही में मिलती है। उसके बाद प्रतापगढ़ से आने वाली जाखम नदी डूंगरपुर में बेनीश्वर की जगह पर मिलती है। उदयपुर से सोम नदी आने वाली बेनीश्वर में आकर मिलती है और बेनीश्वर में सोम, माही, जाखम तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद डूंगरपुर से मोरेन नदी आती है जो माही में मिलती है। उसके अलावा बांसवाड़ा से चाप नदी आकर डूंगरपुर में मिलती है माही में। उसके अलावा मध्य प्रदेश से अनास आती है तो डूंगरपुर में आकर माही में मिल जाती है। कर्क रेखा को ये नदी वैसे ही 2 बार काट चुकी है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि पूर्व से आने वाली नदी है और पश्चिम में जाकर गिरती है, पश्चिम में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। देखो पॉइंट भी बताता है बड़ी किस्तियां इसलिए यस सर। किसी ने नहीं लिखा हो तो बता दो अभी। पक्का लिख लिया सबने? यस सर। अब याद कितनों में हो जाएगा? अभी तो कहते हैं राजस्थान जीके कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। राजस्थान जीके अपने यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड है। जहाँ इंडिया जी के एक बगल है, पूरी राजस्थान जी के एक बगल है।
इंडिया जीके में कंसेप्ट चीजें बहुत कम चीजें रटनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। यहाँ तो भैया आधे से ज्यादा तो रटना ही पड़ता है। देखो अब माही के कुछ उपनाम हो गए, इनसे अपन थोड़ा सा इसको अलग अलग नाम पड़ गए भाई, कई सारी लंबी चौड़ी चीज कहानी हो गई ना माही की, तो माही के उपनाम। है ना। माही के उपनाम की बात करें तो सबसे पहले वांगड़ में रह रही है, तो वांगड़ की गंगा कहते हैं। उसके अलावा आदिवासी की पूजनीय नदी है, एक तरीके से आदिवासी इसे गंगा के समान पूजते हैं, तो आदिवासियों की गंगा। इसके अलावा कांठल की गंगा, उत्तर प्रदेश को कांठल प्रदेश भी बोलते हैं। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में पानी का एक बड़ा सोर्स है, बड़ी मात्रा में खेती इस पर डिपेंडेड है, तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ये माइके उपनाम है, बांगड़ की गंगा, आदिवासी की गंगा, काठर की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। जिस जगह से क्रूज कर रही है उसको खाटू धाम, बांसवाड़ा, खंडू नहीं खांडू भी। उसके अलावा झारखंड और सोन, ये क्या बन रहा है, बेनेश्वर, डूंगरपुर, तो क्या बोलते हैं अपन, त्रिवेणी संगम। जी, क्या है त्रिवेणी संगम।
अब इस पर यदि अपन डैम की बात करें तो एक तो माही जाखम और एक कागदी। माही बाजार सागर, ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा। उसके बाद ये आ रहा है कागदी गंगाई, ये भी बांसवाड़ा। खादू बांसवाड़ा से प्रवेश कर दिए। एक माही बाजार सागर डैम बन रहा है बांसवाड़ा में। उसके बाद कामदी पिकअप डैम ये बन रहा है बांसवाड़ा में। उसके बाद क्या है? बेनेश्वर धाम है, जहां पर कौन कौन सी आ रही है? ये जाखम आ रही है, ये सोम आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर है कनाडा वाटरवे, और ये है डूंगरपुर। बेसिक बेसिक बातें हैं, ये मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से पता चल गई होगी। घराना वाटर बैंक, झेलम झील से माही दुर्गम खंबाती खाड़ी निकलती है, खांडू बांसवाड़ा से रास्ता में प्रवेश करती है। माही बाजार सागर बना हुआ है बांसवाड़ा में डैम। उसके अलावा कांति भी का डैम बना हुआ है बांसवाड़ा में है। उसके अलावा जाखम और सोम माही मिलकर कौन सा बना रही है? बेनीसर संगम, त्रिवेणी संगम बना रही है ना। उसके अलावा कडाना वाटर बैंक, ये डूंगरपुर में। और यदि हम कडाना डैम की बात करें हम, तो ये गुजरात में है। गुजरात अहमदाबाद में कडाना डैम। मैंने अरे तब से मैंने माइक यूज नहीं कर रहा था क्या? बता दिया करो, रिकॉर्डिंग में भी आवाज साफ नहीं आती है। बांध की बात करें अपन, डैम की बात करें, तो सबसे पहले अपन कौन सा देख चुके हैं? कडाना, सॉरी पहले देखा अपन ने माही बजाज सागर। माही बजाज सागर ये कहां पर है? बांसवाड़ा। माही बजाज सागर बांध, बांध है ये कहां पर है? बांसवाड़ा में।
उसके अलावा अपन ने कौन सा देखा, कागदी पिकअप डैम, कागदी पिकअप बांध, ये भी कहां पर है, ये भी बांसवाड़ा में। ये देखा ना, ये तो कौन सा आ गया, माही बजाज सागर, और ये कागदी पिकअप डैम। कडाना वाटर टैंक की बात करें तो ये अपन ने देखा डूंगरपुर में, और कडाना बांध की बात करेंगे तो ये गुजरात में, माही नदी पर ये भी। इसके अलावा एक परियोजना है सोम कागदर पिकअप परियोजना, है ना, वो भी बांध ही है, ये परियोजना के तहत वो बनाया गया है, और ये है उदयपुर में। सोम नदी पर है। सोम नदी कहां से आ रही है अपनी, उदयपुर से। एक है सोम कमला परियोजना, ये है डूंगरपुर में। अच्छा, मैंने जाखम बांध का जिक्र किया है किससे पहले, हेमंत का। मैंने जाखम बांध के बारे में कुछ बातें बोली क्या, सानिया, दिया, सोनू, कोई भी बता सकता है इस बारे में। हेलो, अब मेरी बात सुन पा रहे हो।